अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। आज हम आए हुए हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्री दुर्वासा आश्रम अयोध्या, जहाँ के परमाध्यक्ष पूज्यपाद गुरुदेव भगवान हमारे सम्मुख विराजमान हैं। गुरुदेव, दो प्रश्न लेकर के हम समाधान की इच्छा से आपके सम्मुख आए हुए हैं। एक श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के बहुत दिन से भ्रांति है। कुछ वक्ताओं का कहना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा शब्द आया है। कुछ लोग कहते हैं कि स्पष्ट रूप से श्री सुखदेव जी ने राधा शब्द का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं किया है। और दूसरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि आजकल के जो कथावाचक हैं वो पराम्बा भगवती माता सीता को रावण की पुत्री बताते हैं। किस संबंध से बताते हैं? तो ये प्रश्न उठा। एक महाशय कह रहे थे कि रावण जो है अपनी सिर की जो बलि प्रदान करता था, भगवान को जो समर्पित करता था, उसके रक्तों का संग्रह करके उस घट को ले जा करके जो है जनकपुर में गाड़ा था। उसी से सीता की उत्पत्ति हुई। इसी विषय को लेकर के वो अपनी सीता जी को पुत्री बताता है। तो ये विषय बहुत गंभीर है गुरुदेव भगवान, इस पे आप अपना समुचित समाधान करने की कृपा करें। बहुत लोगों के अंदर शंका समाधान बना हुआ है, तो आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि अपने वैद्यपूर्ण ढंग से इस पर समुचित समाधान, समुचित प्रकाश डालने की कृपा करें। ओम वाणी विनायकाभ्याम नमः। भगवते जामदग्न्याय श्री परशुरामाय नमः। ये बहुत ही विलक्षण प्रश्न है कि भागवत में राधा शब्द का प्रयोग हुआ या नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत में वास्तविक रूप से राधा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन कुछ लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि भागवत में राधा शब्द का प्रयोग किया गया है। उसमें क्या है, इसे क्यों प्रयास कर रहे हैं? आजकल की ये परंपरा हो गई है कि मैं कोई नई बात बताऊंगा, नया बताना है, तो नया बताने के चक्कर में और ज़बरदस्ती जो है राधा शब्द सिद्ध करते हैं। जैसा कि इस समय एक बहुत प्रसंग चल रहा है और फेसबुक पर चर्चाएं चल रही हैं कि जो राधावंता जो शब्द आया है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में और जो 10वां अध्याय है 40वां श्लोक है, जिस श्लोक में बताया गया है कबंधास्तत्र चोत्पेतु पश्यंता सो शिरोक्ष भी उद्यतायुध दूर दंडई राधावंतो भटान मृधे। ये है, तो ये श्लोक है। इसमें ये बताया गया है कि जो है ये जब अमृत जब देवताओं को प्राप्त हो गया, तो क्योंकि देवताओं कैसे अमृत प्राप्त हुआ, तो बताया गया है कि नारायण पदाश्रया, देवता नारायण ने उपाय करके देवताओं को अमृत पिला दिया। जब ये असुरों को पता चला कि देवता लोग अमृत पान कर चुके हैं, तो युद्ध आरंभ हो गया कि असुरों ने कहा देवताओं ने हमारे साथ धोखा किया। उस युद्ध में भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि भाई भगवान देवताओं के पक्ष में थे, देवताओं की विजय हो रही थी, राक्षस और वो दैत्य मारे जा रहे थे। उस समय का ये प्रसंग है कि लिखा है कबंधास, वहाँ पर जो थे, जो राक्षसों के दैत्यों के सिर कटे, सिर अलग गया और धड़ अलग गिरा। लेकिन उसमें क्या था, सिरों में आंखें तो थी, तो कुछ देर तक जब तत्काल सिर कटता है तो उसमें क्षमता रहती है, तो सिर देख रहे थे, तो जो धड़ गिरे थे धड़ खड़े हो गए, धड़ झड़ जो है ज़मीन से खड़े हो गए। सिर उन्होंने देखा कि भटान प्रति, माने भटों के प्रति आमर्ष था। भट कौन थे? विपक्षी थे, देवता लोग। तो देवताओं के प्रति आमर्ष था ही, तो वो आँखों ने सिर जो अलग कटा पड़ा उसने देखा, और ये जो धड़ खड़ा हो उत्पेतु भटान प्रति, मैंने शत्रु सामने है तो वो सिर कटने के बाद भी कबंध माने बिना सिर का, कबंधा उत्पेतु, वो सब कबंध खड़े हो गए। और लिखा है कि अब यहाँ पर लिखते हैं कि उद्यतायुध, तैयार हो गए, तैयार हैं और हाथ में आयुध लिए, हाथ वही है, आयुध लिए हुए हैं, हथियार लिए हुए हैं।
अब इसमें लिखा आधावंता, मतलब राधावंता मतलब दंडई इधर रेप ले आएंगे और कह देंगे आधावंता। धावंता होता, धावंता मतलब दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे किधर जा रहे हैं भाई, ये सिर तो अलग पड़ा हुआ है, तो कैसे, तो कहते आ लग गया। आग लगाने से क्या हो गया कि आ माने सर्वता, आ समन्तात, आकार समन्तात है, समझ में सर्वता, सब तरफ दौड़ रहे हैं। जब आँख नहीं तो सिर अलग पड़ा है, तो सब तरफ दौड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ आ लगाया गया, आधावंता। यहाँ अब राधा कौन प्रसंग है, जहाँ राधा प्रसंग होना चाहिए, रास लीला आदि, तो राधा का नाम वहाँ आया नहीं। और यहाँ कौन राधा का प्रसंग आ गया, राधावंत हो। और राधावंत होते ये दशा होती, सिर अलग पड़ा, धर अलग पड़ा, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर राधा का कोई प्रसंग ही नहीं है जो राधावंता कह रहे हैं। ये केवल प्रसिद्धि दिखाने के लिए कि हाँ राधा हमने ढूंढ लिया, राधा सद्भागवत तो मिल गया, इतना ही केवल बताना है। वो अलग की बात है। जैसे जब मुख्य अर्थ मिल रहा है, आधावंता ने बिना आग के धावंता किधर जा रहे हैं, तो सब तरफ दौड़ रहे हैं, आधा असमंता। तो इस प्रकार से यहाँ पर है। और बाकी वस्तु तो रोड से रेप का रूप हो जाता है, लेकिन यहाँ पर राधा शब्द की कोई मतलब नहीं, राधा कोई यहाँ प्रसंग ही नहीं। जहाँ प्रसंग होना चाहिए वहाँ भी राधा नहीं आया, तो यहाँ कैसे आप कल्पना करेंगे राधा शब्द यहाँ पर है। इसलिए सर्वथा ये अनुचित है कि यहाँ पर जो है राधा शब्द का प्रयोग नहीं, यहाँ धावंतो है और आ उपसर्ग गया, आधावंतो, आ माने समन्तात, ये यहाँ का वास्तविक अर्थ है। इस प्रकार से क्योंकि जब बैर भाव बढ़ जाता है तो फिर वो आदमी कुछ देर तक उसके अंदर क्यों वो राक्षस थे, दैत्य थे, तब तक लड़ते रहे। कहा लिखा है कि जो है वो जैसे बड़े बड़े राक्षस ऐसे होते थे, गिरते समरते समय भी काफ़ी सेना संहार कर देते थे। तो ये बात यहाँ बताई, इसलिए यहाँ कोई राधा की बात नहीं। प्रकार से जैसे है कि अब वहाँ दशम स्कंद में बताया गया है कि अनयाराधितो, वहाँ भी इसे आया अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा। इस प्रकार से वहाँ पर आया है प्रीतो यामन यद रहा। ये वहाँ पर दशम स्कंद में आया है कि वो गोपियाँ कहती हैं अनया राधितो नूनम, यहाँ भी है अनया आराधिता। इस गोपी ने असमन्तात पूर्ण रूप से आराधना की है। यहाँ भी आंग वही जो है समन्तात अर्थ है अनया राधितो, समर्दीर हो गया अनया राधितो, अनया आराधिता। क्या भगवान हरीश्वरा आराधिता, भगवान जो हैं और जो हरि हैं ईश्वर हैं, सभी दुखों को नाश करने वाले ईश्वर हैं, सब ऐश्वर्य से संपन्न हैं, इसके द्वारा सम्यक आराधना हुई, पूर्ण रूप से आराधना हुई है। क्योंकि यन्नो विहाय गोविंद, गोविंद जो है गोविंदा, गोविंद हमको छोड़ करके और प्रीतो याम आराधना, उसको एकांत में अलग लेकर चले गए। इसका मतलब है उसने सम्यक आराधना की। यहाँ भी वही अर्थ है, जबरदस्ती अर्थ करेंगे अनया राधिता, अनया आ नहीं लेगा राधिता, तभी राधिता मैंने क्या होगा से पंडिता, पंडा संजाता पंडिता, पंडा बुद्धि इसके अंदर आ जाए, वैसे राधा इसके अंदर आ जाए और राधिता हो गया। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से वो राधा शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जब यहाँ कहीं जैसे लिखा गोपीवाच, कहीं लिखा राधोवाच या राधावाच कहीं लिखा है, राधा ने कहा पूरी भागवत पढ़ जाइए, कहीं भी ऐसा नहीं है। हाँ उसका भाव निकाल सकते हो, अलग की बात है, या अकेले गोपी गई उसका राधार्थ कर लीजिए, लेकिन राधा शब्द का राधा के लिए सीधा भागवत में कहीं प्रयोग नहीं किया गया। और जो ऐसा बोल रहे हैं वो जो है केवल कि हम नई बात बोल रहे हैं, हम राधा निकाल दिए, राधा नहीं था निकाल दिए, तो ज़बरदस्ती निकालेंगे तो वो अनर्थ होगा, वो शास्त्र का खंडन होगा, शास्त्र को एक नष्ट करने की एक प्रक्रिया है। इसलिए ये राधा शब्द का प्रयोग, राधा शब्द के लिए राधा शब्द के प्रयोग नहीं हुआ है। और इस प्रकार से, और जो इस प्रकार से बोल रहे हैं वो शास्त्र को खंडन करने का एक प्रयास है और ज़बरदस्ती हम नई बात कह रहे हैं बस। हाँ, और ये जो आज ये दूसरा प्रश्न है कि जो कुछ कथावाचक ये कहते हैं कि रावण जो था सीता को अपनी पुत्री मानता था। चलो सीता को पुत्री मानता था रावण, ऐसा कहते हैं। और जो हजारों कन्याओं का अपहरण करके लाया था
वाल्मीकि में लिखा है, माता रो रही, उनके माताएं रो रही हैं, पिता रो रहे हैं, भाई बंधु रो रहे हैं। जो अपहरण करके ज़बरदस्ती लाया था वो उनको उनको क्या बना कर लाया था? माता बना कर लाया था कि बहन बनाकर, कि पुत्री बना कर लाया था? ये भी सोचना चाहिए। ऐसे दुराचारी अत्याचारी रावण, और किस प्रकार सीता जी को वहाँ दंड प्राप्त हुआ है। एक वस्त्र में जो अपना पहन कर गई थी उसी वस्त्र वहाँ रहती थी। हनुमान जी ने जब सीता जी के दुख को देखा तो रो पड़े। अंत में सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी ने जो है बाद में भगवती सीता से यही मांगा था कि हमको अनुमति दीजिए, कहा वरदान मांगो। सीता जी ने कहा यदि राक्षसियों का हम काम तमाम कर दें, इन्होंने आपको दंड दिया है। तो इस प्रकार से उनको पुत्री बनाना, और ये जो बात कही गई कि रावण ने अपना खून जो अपने सिर की बलि देता था शंकर जी को, या उससे जो खून इकट्ठा किया वो घड़े में भर लिया, और किसी ने कहा कि भाई यहाँ ये घड़ा रखोगे तो यहाँ अनर्थ होगा, तो जाकर जनकपुर में गाड़ दिया। अब वो जो है वहीं से जनक जी के द्वारा जब यज्ञ के लिए भूमि कर्षण किया गया, उससे वो सीता जी उसी घड़े से प्रकट हुई। इस पर विचार करना चाहिए कि रावण के खून से जो है, बलि के खून से सीता जी पैदा हुई। हम तो कहते हैं सभी वैष्णवों को इसका विरोध करना चाहिए। भगवती सीता इतनी पवित्र हैं, और रावण के खून से, जिसको हम लोग हर प्रतिवर्ष फूंकते हैं, आग लगाते हैं, जलाते हैं उसको। तो इस प्रकार से ये जो बात कही गई कितनी गलत बात है। और वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जो बृहस्पति जी के जो पुत्र थे, इनका नाम था कुशध्वज। कुशध्वज जो है वेद का पाठ कर रहे थे, और वेद का पाठ करते समय उसी से एक कन्या उत्पन्न हो गई। वो वेद से उत्पन्न हुई। वेद का तत्व है भगवती सीता जी, रावण का खून नहीं है, रावण के खून का तत्व नहीं है वो। तो भगवती सीता जी वेद से उत्पन्न हुई, अर्थात उपनिषद वेद का तत्व है सीता जी। उनका नाम रखा गया वेदवती हुई। और उन्होंने जब पिताजी ने कहा देखो तुम वेद से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा पति अगर कोई हो सकता, भगवान विष्णु ही हो सकते हैं, दूसरा कोई पति नहीं हो सकता है। तो वो चली गई भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया। वो तप कर रही थी, उसी समय जो है रावण वहाँ पहुँचा। रावण ने कुशल समाचार पूछा। उसके बाद बलात् रावण ने उसके केसों पर, अपने केस पर हाथ रख दिया। उसने कहा तुम्हारा जो ये हाथ हमारे केसों पड़ गया है, इसलिए और अपने हाथ से ऐसा हाथ चलाया कि सारे केस उसके नीचे गिर गए। कहा केस अशुद्ध हो चुके हैं, और मैं अपने इस समय तप को नष्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारे वध के लिए जो है, आगे कहा गया है कि वधार्थम भी समुत्पत्ति, तुम्हारे वध के लिए मैं पुनः उत्पन्न होंगी। ऐसा भगवती वेदवती ने कहा, मैंने पुनः मैं उत्पन्न होंगी तुम्हारे वध के लिए। और भगवती सीता, वही जो वेदवती थी, वही भगवती सीता जनक की पुत्री बनी। भूमि से उत्पन्न हुई, वो अयोनिजा हुई, क्योंकि दिव्य थी, वो वेद से उत्पन्न हुई थी, इसलिए अयोनिजा रूप में पृथ्वी से प्रकट हुई वो। इस प्रकार से जनक पुत्री बनी, और वही लंकापुरी जा कर के, क्योंकि वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ, जब सीता जी जब लंकापुरी प्रस्थान उनका हुआ, लंकापुरी पहुँची, देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। अब इस दुष्ट रावण का संहार हो जाएगा। ऐसे अभी इस समय क्या चल रहा है, लोग इसमें भी नई कथा सुनाना चाहते हैं। अब राम की महिमा हो चुकी है, अब रावण की महिमा गाते हैं। बताओ, हम कहते कि चलो सीता जी को कहते हैं पुत्री मानता था, अरे और इतनी हरण किया, उनको क्या मानता था? तो इतने बलात्कारी को आप इस तरह प्रशंसा कर रहे हैं। कोई कहता बहन मानता था, अरे बहन को ये दुर्गति करेगा क्या? दुर्गति सीता जी की लंकापुरी में थी। अगर दुर्गति ना होती, हनुमान जी क्यों इतना रोते? बिल्लाप, हनुमान जी ने विलाप किया। इस प्रकार से ये जो आजकल हमारे धर्मशास्त्रों का खंडन हो रहा है, हमको लगता है कि कोई कली के रूप में अवतरित हो जाता है और एक भेष बना लेता है कि हम अच्छे हैं, संत हैं, साधु हैं, हम कथावाद, लेकिन वो अंदर से वो हमारे धर्मशास्त्रों को खंडित कर देता है। ये कली जो है भाई बहुत बलवान कली होता है। वो जो अवतरित होता है तो बड़े
बहुत बड़े पावर से पैदा होता है वो। और क्योंकि कली को अपने धर्म को बढ़ाना है। अगर ये धर्मशास्त्र बने रह गए, हमारे वेद पुराण जो भी वाल्मीकि रामायण इतिहास अगर बने रह गए तो कली कैसे आ पाएगा। तो हमको लगा कली किसी किसी भेजता है या स्वतः अवतरित होता है, उस अंश से लेकर के अवतरित हो जाता और धर्मशास्त्रों को खंडित कर रहा। इस समय एक चर्चा चल रही है, जो देखो रावण रावण रावण। अब जो है कुछ दिन में ये होगा कि रावण की पूजा होगी, पुतलदाह बंद हो जाएगा। अरे जितने टीकाकार है वाल्मीकि के, उनको देखिए, उन्होंने ये लिखा है रामवद वर्तितव्यम न रावणवत। सभी टीकाकार जो पुराने जितने टीकाकार हैं सब देखिए कहते हैं राम की तरह आचरण करो न रावण की तरह। अब जब रावण धार्मिक बना दोगे अच्छा तो रावण तरह आचरण करो। तो ये पता नहीं दिमाग में बुद्धि में किसके क्या बस गया इस समय कि सब जो रावण 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 क्या हो गया, रावण सबके अंदर समाहित हो गया है कि जो इस तरह से जो इतना बलात्कारी, कोई मांस नहीं था रावण के जो उसमें एक से एक सारे मांस सारी मदिराएं। तो इस प्रकार जो चर्चाएं इसमें चल रही हैं कि तो ये सब गलत है। जिसको धर्मशास्त्र कम से कम वाल्मीकि पढ़ो। अगर राम कथा कहना है, कोई भी कथावाचक हो, कम से कम वाल्मीकि पढ़ना चाहिए। कहते हैं हम वाल्मीकि ने अरे गोस्वामी तुलसीदास जी मानते हैं, उन्होंने लिखा है कि बंदौ गुरुपद कंज और रामायण जय निर्मय। श्री गोस्वामी तुलसीदास ने वाल्मीकि जी को अपना गुरु माना, राम कथा का गुरु माना है। सारा विश्व वाल्मीकि को गुरु मानता है। सारे उदाहरण वाल्मीकि दिए जाते हैं वाल्मीकि रामायण की। उस वाल्मीकि को आप एक अक्षर नहीं अध्ययन करते, ना उसका कोई समाधान, कहीं कुछ पढ़ लिए सुनाते चले गए। वाल्मीकि उनसे पढ़िए क्या उसमें लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि बंदों गुरुपज कंज रामायण, जो अपने गुरु वाल्मीकि जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ मैं, जिन्होंने रामायण की रचना की। सखर सुकोम, खर जैसे राक्षस जहाँ वर्णन है फिर भी सुकोमल है। सखर मंजू है, मंजूल है, और दोष रहित दूषण सहित। दूषण जैसे राक्षस का वर्णन होने पर भी वो दोष रहित है। अब बताओ, जब गोस्वामी तुलसीदास जी की बनत, आप क्यों उससे दूर भाग रहे हैं? इसका मतलब आप जो है धर्मशास्त्रों को खंडन करना चाहते हैं। अब कहते हैं मतलब इसलिए सभी ग्रंथ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है सब ग्रंथों को पढ़ो। उनका निर्देश नहीं तो लिखा है कि शिव दधीच हरिचंद नरेशा और सहे धर्महित कठिन कलेशा। तो उन्होंने भाई जैसे मानस आपने पढ़ा तो कैसे जानोगे दधीची कौन थे, शिवी कौन थे, हरिश्चंद्र कौन थे? मानस से तो नहीं जान पाओगे कौन थे, इनकी महिमा क्या, इनकी कथाएं चरित्र क्या है। तो मानो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं और ग्रंथों को पढ़ो, समझो, जानो। हम तो देश काल अनुहारी, देश काल परिस्थिति के अनुसार हम लिख रहे हैं। इसलिए जो है कम से कम वाल्मीकि समझो, देखो किस तरह। और जहाँ भी चारित्र दोषी माना गया है रावण को, और सी सारी बातें हैं। इसलिए ये जो है जो पुराने महापुरुष लोग, हमारे पूरे पुराने टीकाकार जो कहेंगे उस बात को मानना चाहिए। मैं जनता से कहना चाहता हूँ, ये भ्रमात्मक जो आजकल लोग अपनी नई कथा सुनाने के चक्कर में जो धर्म को नष्ट कर रहे हैं, हमारे सदग्रंथों को नष्ट कर रहे हैं, उनसे सावधान हो, बहिष्कार उनका हो और सही कथा सुनिए, सही जानकारी कीजिए। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।